हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन इन्फो। भारत सरकार रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। जो एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया था उससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों को ये था कि रिज़ल्ट गलत निकाला गया है, या जो 15 गुना या 20 गुना जो भी निकाले गए हैं वो रिज़ल्ट गलत है और हमारे वापस से 20 गुना बच्चों को बुलाया जाए, या जितने भी उन्होंने मांग की थी उससे रिलेटेड उन्होंने उन बच्चों के द्वारा काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया। इससे रिलेटेड भारत सरकार रेल मंत्रालय बोर्ड आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस क्या है मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी की रही भर्तियाँ उच्च अधिकार समिति का गठन 14 से 15 जनवरी 2022 को रेल भर्ती बोर्डों द्वारा जारी की गई गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों की केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना 1/2019 की प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणामों के संबंध में उम्मीदवारों के द्वारा उठाए गए मुद्दे और संशयों की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया गया है। उस उच्च अधिकार समिति के अंदर कौन कौन होगा? उसके अंदर उनके अध्यक्ष होंगे, साथ साथ में उनके सदस्य सचिव होंगे, साथ में सदस्य 3 अलग अलग सदस्य हैं जिनका नाम यहाँ पे दे रखा है। जो रेलवे बोर्ड के ही अधिकारी हैं उन सब का नाम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। जैसे पहला नाम है श्री दीपक पीटर का, दूसरा है श्री राजीव गांधी का, तीसरा है श्री आदित्य कुमार का, चौथा है श्री जगदीश अलगर का और पांचवा है श्री मुकेश गुप्ता का। अब इन्होंने क्या कहा है? यह समिति उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए निम्नलिखित मुद्दों की जांच करेगी और अनुशंसाएं देगी कि केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना 1/2019 गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों की प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम और शॉर्टलिस्ट किए गए मौजूदा उम्मीदवारों को प्रभावित किए बिना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किए जाने में प्रयुक्त विधि, और दूसरा केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना RRC 01/2019 में द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का लागू किया जाना। मीन्स इन दोनों के ऊपर ये कमेटी निष्कर्ष लेने वाली है। और साथ ही साथ रेलवे ने उम्मीदवारों को ये बोला है कि उम्मीदवार अपने सुझावों को निम्नलिखित ईमेल आईडी पर समिति को भेज सकते हैं। मीन्स वो समिति जो भी बच्चे ईमेल आईडी के द्वारा उनको अपना संशय भेजेंगे या अपना सुझाव भेजेंगे उसके ऊपर वो अपना जो भी डिसीजन है वो देने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि सभी रेलवे बोर्ड भर्ती अध्यक्षों को भी उनके मौजूद चैनलों के माध्यम से उम्मीदवारों की शिकायतों को प्राप्त करने तथा इन शिकायतों को संकलित कर समिति को भेजने का निर्देश दिया गया है। उम्मीदवारों को अपने संशयों को भेजने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया है, जो कि 16/2/2000 तक है, और समिति इन संशयों की जाँच के बाद अनुशंसाएँ 4/3/2022 तक प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त को देखते हुए 15 फरवरी 2022 को प्रारंभ होने वाली केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना 1/2019 गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटिया की द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा और 23 फरवरी 2022 को प्रारंभ होने वाली केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना RRC 1/2019 की प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को स्थगित किया गया है। ये रेलवे बोर्ड के द्वारा कहा गया है। साथ ही साथ इन्होंने एक और नोटिस निकाला है। इन्होंने कहा है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय RRB सूचना है, यह संज्ञान में आया है कि रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार रेलवे पटरियों के पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी उपद्रवी गैरकानूनी गतिविधियों को संलिप्त हुए हैं। इस तरह की गतिविधियां उच्चतम स्तर की अनुशासनहीनता प्रदर्शन करती है, जो ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे सरकारी नौकरियों के लिए अनुपयुक्त बनाती है। ऐसी गतिविधियों के वीडियो की विशेष एजेंसियों की मदद से जाँच कराई जाएगी और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। मीन्स रेलवे के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि अगर जिन बच्चों के ऊपर भी ये केस होगा या जिन विद्यार्थी या जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको कभी भी आजीवन प्रतिबंधित होगा रेलवे के अंदर नौकरी करने से, और साथ साथ उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही उन्होंने क्या निकाला है? सभी RRB सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे गुमराह न हो या ऐसे तत्वों के प्रभाव में न आए जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड, और ये निकाला गया है 25/1/2022 को। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए